क्या हस्मैथुन से गंजापन आता है या हस्मैथुन से वीकनेस आती है या हस्मैथुन से क्या क्या नुकसान होते हैं। मैं हूं डॉक्टर अली और मैं पिछले 25 सालों से ईस्ट दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहा हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हस्मैथुन के बारे में बहुत सी धारणाएं बहुत गलत चल रही हैं। उसमें एक धारणा ये है इससे गंजापन आता है। तो हस्मैथुन से एज सच तो बाल नहीं उड़ते, ठीक है। आप कितने ही मास्टरबेशन करोगे आपके बाल नहीं उड़ेंगे। कोई भी स्टडीज़ ऐसी नहीं हुई है जिसमें साबित हुआ हो कि इससे बाल उड़ते हैं। पर अगर आप इसको लेके टेंशन रखते हो, इसको लेके नेगेटिव फीलिंग रखते हो, इसको करने के बाद हस्मैथुन के बाद आपको पछतावा होता है, आपको लगता है कि मुझे नहीं करना चाहिए था, आप तो उस स्ट्रेस नेगेटिव फीलिंग या टेंशन के कारण आपके बाल भी उड़ सकते हैं, आपको कमज़ोरी भी महसूस हो सकती है, याददाश्त भी कमज़ोर हो सकती है। वो स्ट्रेस के कारण हो रहा होता है, नेगेटिव फीलिंग के कारण हो रहा होता है, ना कि एज सच हस्मैथुन करने से। हस्मैथुन से क्या शीघ्र पतन हो सकता है। अगर आप कितने मास्टरबेशन करोगे तो आपको शीघ्र पतन की बीमारी या इरेक्शन की कमी की प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर यहाँ भी पर है, अगर आपकी टेक्निक गलत है तो आपको ये चीज़ें हो सकती हैं। अगर आप उल्टे लेट के हस्मैथुन कर रहे हैं जिसे हम बोलते हैं प्रोन मास्टरबेशन। प्रोन मास्टरबेशन यानी कि प्रोन का मतलब उल्टे, मास्टरबेशन हस्मैथुन। उल्टे लेट के अपने लिंग को बिस्तर से रगड़ के आप वीर्य का पतन करा रहे हैं तो उसे हम कहते हैं प्रोन मास्टरबेशन। अब इसका नुकसान क्या होता है कि जब उल्टे लेट गए तो पेनिस पे, लिंग पर दबाव पड़ता है, आपकी बॉडी का वेट उस पर आता है, लिंग मुड़ा हुआ होता है और कुछ ख़ास प्रेशर पॉइंट ही होते हैं जहाँ पे ज़ोर पड़ रहा होता है और तो उत्तेजना आती है, उसकी आदत पड़ जाती है। अदरवाइज़ जब आप हाथ से करोगे तो उत्तेजना नहीं आएगी, क्योंकि वो पॉइंट जो लेट के दब रहे होते हैं वो हाथ से नहीं दब पाते। या इंटरकोर्स में, सेक्स में, संभोग में, वहाँ भी वो पॉइंट नहीं दब पाते फीमेल की वजाइना से, योनि से, तो आपका डिस्चार्ज नहीं हो पाता है। ड्राई ऑर्गाज्म बोलते हैं हम इसको, या एजैकुलेशन फेलियर। और जब उल्टे लेट हो गए तो ये जो आगे की चमड़ी होती है, फोर स्किन, तो ये आपके हेड से पीछे नहीं जाती है, ठीक है, प्रोप्यूस जिसे हम बोलते हैं, उससे पीछे नहीं जाएगी। तो ये एरिया जब एक्सपोज नहीं होगा तो सेंसिटिव बन जाएगा, तो फिर आपको शीघ्र पतन भी हो जाएगा, इरेक्शन भी प्रॉब्लम हो जाएगी। सेंसिटिव ग्लैंड्स अपने आप में एक बीमारी है। बहुत तेज़ी से मास्टरबेट करते हैं, बहुत तेज़ी से, बस जल्दी से डिस्चार्ज हो जाए, जल्दी डिस्चार्ज की आदत पड़ जाएगी। दिमाग को मैसेज जाएगा इस काम को जल्दी निपटाना है, फिर दिमाग इसको हमेशा जल्दी निकालेगा। जब शादी हो जाएगी, संभोग के टाइम भी जल्दी निकाल रहा होगा, आदत पड़ी हुई है दिमाग को। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, जब मास्टरबेशन करो धीरे धीरे करो और स्टार्ट एंड स्टॉप टेक्निक का यूज़ करो, उससे आपका टाइम भी काफ़ी बढ़ेगा। स्टार्ट एंड स्टॉप समझो, मास्टरबेशन कर रहे हैं, स्लो हाथों से करना है। जैसे ही वीर्य निकलने वाला हो, वो फीलिंग आने लगे ऑर्गाज्म की, थोड़ा रुक जाओ, एक लंबा सांस लो, 10 तक उल्टी गिनती गिनो। जब वो फीलिंग डिस्चार्ज की चली जाए, ऑर्गाज्म की चली जाए, तो दोबारा से फिर शुरू करो। इससे हम क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, दिमाग को मैसेज दे रहे हैं, प्रैक्टिस करा रहे हैं उसको रोकने की, डिस्चार्ज को रोकने की। तो इस तरीके से आप करते हैं तो आपका टाइमिंग बढ़ जाएगी बिना दवाई के, ठीक है। यही आप इंटरकोर्स में अपनी टेक्निक यूज़ कर सकते हैं कि आप जब सेक्स कर रहे हैं, आपका डिस्चार्ज होने वाला है, आप बाहर निकाल लिया योनि से लिंग को और फिर लंबा सांस लिया, 10 तक गिनती की नहीं, जब वो फीलिंग चली गई फिर दोबारा शुरू हो गए, आपका इससे टाइम बढ़ता है। तो रोज़ मास्टरबेशन मत करो, एक दिन छोड़ के, 2 दिन छोड़ के करो, सो दैट आपको एडिक्शन ना लगे। हस्मैथुन से अंधापन आना, ये भी आंखों की रोशनी चली जाती है। अब होता यह है कि कुछ लोगों को तो जब उठ के खड़े होते हैं तो कई बार आंखों सामने अंधेरा सा आ जाता है, ठीक है, चक्कर सा आ जाता है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल बात है, कुछ ही सेकंड्स में वो ख़त्म हो जाता है, या आंखों में एक तारे तारे दिखने लगते हैं। इसे हम बोलते हैं ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन, यानी कि बैठ के एकदम जब खड़े हो रहे थे थोड़ी देर के लिए दिमाग को खून का प्रवाह कम हो जाता है, बीपी थोड़ा कम मान लीजिए उस टाइम पे, ठीक है, तो वो अंधापन ना होके एक टेम्परेरी एक अंधेरापन आ जाता है आंखों के सामने। अंधापन तो बिल्कुल नहीं होता, किसी भी स्टडीज़ में ये नहीं देखा गया है। हस्मैथुन करने से पागलपन हो जाता है, तो वही मैंने तो अपनी 25 साल की प्रैक्टिस में आज तक तो किसी को पागलपन इस तरीके से देखा नहीं। वो बात अलग है, कोई शादी के बाद ज़्यादा टेंशन मिली तो पागल हो गया, या कोई बिज़नेस फेल हो गया, काम फेल हो गया तो पागल हो गया, या गर्लफ्रेंड छोड़ के चले गए जब उठ पटांग हरकतें करने लगा। बाकी हस्मैथुन से एज इट इज़ कोई पागलपन नहीं होता है। क्या हस्मैथुन से सपन दोष होता है? तो अब देखो दोनों बातें हैं इसमें। हस्मैथुन आप ज़्यादा करोगे, ठीक है, ज़्यादा करोगे इसका मतलब उत्तेजना ज़्यादा है, दिमाग में ऐसी चीज़ें ज़्यादा देख रहे हो, ऐसी सामग्री आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, उत्तेजक सामग्री, पॉर्न, क्लिप, ठीक है, ऐसी बुक्स वगैरह, तो इसीलिए तो आप मास्टरबेट कर रहे हो, क्योंकि आपकी फीलिंग्स जाग रही हैं ऐसी, जो सेक्सुअल एक्साइटमेंट हो रहा है। अब वो फीलिंग्स अब जब सोते हुए जाग गई
वो विचार आ गए तो आपको सबंदोश हो जाएगा। तो इसके लिए हस्मैतुन तो जिम्मेदार नहीं है, तो आपकी सोच जिम्मेदार हो रही है। और अगर आप काफ़ी दिन तक हस्मैतुन नहीं करोगे तो उल्टा सबंदोश शुरू हो जाता है कुछ लोगों में, क्योंकि वो जो सेक्सुअल हीट है, जो आपकी उत्तेजना की गर्मी है अंदर, वो बाहर नहीं निकल रही है, जो मास्टरबेशन से निकलती है, तो वो गर्मी फिर इस रूप में निकलती है सबंदोश में। वो भी एक नॉर्मल चीज़ है, इसके लिए कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। परेशानियाँ तो असली जब शुरू होती है जब आप इनको बीमारियाँ मान लेते हो और फिर टेंशन लेते हो, और उसके बाद फिर सारी चीज़ें वीक होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, वो फिर बाल भी उड़ते हैं टेंशन से। क्या हस्मैतुन से टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होता है? टेस्टोस्टेरोन मर्दों का जो केमिकल है, हार्मोन मेन है जिससे आपके मर्दाना ताकत बढ़ती है, तो ये भी किसी स्टडी में अभी तक साबित नहीं हुआ है ऐसा। ये बात अलग है, कोई वीर्य रोक लेता है तो उसकी कुछ सीमेन रिटेंशन में देखा गया है कि कुछ लोगों का टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है, पर ऐसा हस्मैतुन करने से या सेक्स करने से मेरे हिसाब से तो बढ़ना चाहिए, क्योंकि कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी वो टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट ही करती है। अब हस्मैतुन कैसे नुकसान करेगा वो भी सुन लो आप। एडिक्शन हो गया इसका, एक दिन में कई बार कर रहे हो, अपने काम धंधा छोड़ के, बिजनेस छोड़ के, पढ़ाई छोड़ के हस्मैतुन ही करे जा रहे हो, अपने आप में बीमारी है, वो नुकसान करेगी ही करेगी। ठीक है, हस्मैतुन जल्दी कर रहे हो, बहुत ज़्यादा वीकनेस आ रही है, ये नुकसान ही है। ठीक है, मत करो इतना कि इससे नुकसान हो। मैं तो सलाह देता हूँ 2-3 दिन का गैप करो। ठीक, शादी हो गई है, पार्टनर का, आपकी जो वाइफ का है उसका सेक्स का मन है और आप मास्टरबेशन से काम चला रहे हो, आपकी तो उत्तेजना पूर्ति हो गई। ठीक है, और वाइफ की आपकी हुई नहीं, क्योंकि आपने तो अपनी सारी एनर्जी उसमें ही निकाल दी। ठीक है, तो आपकी तो तृप्ति हो गई पर पार्टनर की रह गई, तो भी संबंध खराब होते हैं। तो ये मास्टरबेशन का नुकसान, तो ये कुछ नुकसान भी हो गए। ठीक है, अब ये नुकसान आपके हाथ में है कि आप इस प्रैक्टिस को हेल्दी रखें या इससे आपको नुकसान हो, ये आपके हाथ में है। ठीक है ना, मैंने आपको बता दिया कब नुकसान करता है और कब इससे आप इसको एंजॉय भी कर सकते हैं, तो ये तो टोटली आपके ऊपर हो गया। ठीक है, तो एज सच मास्टरबेशन तो कुछ नहीं कर रहा, ये तो आपकी अपनी सोच, आपका करने का तरीका, कितनी बार कर रहे हो, एडिक्शन लगा रहे हो, किस तरीके से कर रहे हो, उससे नुकसान होता है। तो आई होप आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे। जय हिंद।